शुरू करें फिर। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। हम सांख्य दर्शन का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत विषय चल रहा था कर्म फल व्यवस्था। उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। सांख्य दर्शन थोड़ी सी भूमिका बना दूं, कुछ पुरानी बातें दोहरा दूं। ईश्वर ने जब ये संसार बनाया तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष आदि लाखों प्रकार के जीव जंतु बनाए। ये जो इतने प्राणी बनाए, ये सब कर्मों का फल है, मुफ्त में नहीं बनाए। एक बहुत सामान्य बुद्धि का प्रश्न है, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है? या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए, कौन सा ठीक है? कर्म पहले, फल बाद में, ठीक बात। विद्यार्थी लोग पहले परीक्षा देते हैं, बाद में नंबर मिलते हैं। दुनिया के किसी स्कूल में आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि विद्यार्थियों को नंबर पहले दे दिए हों और ये कहो परीक्षा बाद में दे देना। ऐसा आज तक एक बार भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है सीधी सी कि कर्म पहले होना चाहिए, फल बाद में होना चाहिए। तो ईश्वर ने जब ये संसार बनाया और तरह तरह के प्राणी बनाए, ये भी कर्मों का फल है। तो नियम के अनुसार कर्म पहले होना चाहिए, फल बाद में होना चाहिए। जब संसार बनाया तो बनाते ही सबको फल मिल गया। किसी को मनुष्य का शरीर, किसी को पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, वृक्ष का, वनस्पति आदि तरह तरह के फल पैदा होते ही मिल गए। तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि जिन जिन को इस तरह के फल मिले, उन्होंने कर्म कब किया? उनको तो पैदा होते ही फल मिल गया। नियम कहता है कर्म पहले होना चाहिए, फल बाद में। यहाँ तो पैदा होते ही फल मिल रहा है। तो इसका उत्तर है कि उनके कर्म पिछली सृष्टि में थे। पिछली सृष्टि में उन्होंने कर्म किए थे, वो फल देना बच गया और प्रलय हो गई। प्रलय हो गई तो ईश्वर ने जब नई सृष्टि बनाई तो पिछले कर्मों का फल दे दिया। मुफ्त में नहीं देता वो, न्यायकारी है। अन्याय कभी नहीं करता, किसी के साथ भी नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति 1 महीना काम करे, कंपनी में नौकरी करता है, पहली तारीख आते ही उसको वेतन मिल गया, तो ये मुफ्त में थोड़ी मिला है। पूरा महीना काम किया उसने, उसका ये फल मिला। तो ऐसे ही पिछली सृष्टि में जो जो हमने जैसे जैसे कर्म किए थे, उन कर्मों के फल से हमको सृष्टि के आरंभ में ये शरीर मिला। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, वृक्ष का, वनस्पति का, और समुद्र के जीव जंतु बहुत सारे। आपने डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे, वहाँ तरह तरह के प्राणी देखने को मिलते हैं। हमारे आसपास तो नहीं मिलते इतने, वहाँ मिलते हैं। तो ये चक्र कब से चल रहा है? अनादिकाल से। पहली सृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं हुई आज तक।
पहली सृष्टि, जब पहली बार ईश्वर ने संसार बनाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि कभी न कभी तो पहली बार शुरू हुआ होगा, ऐसा लोग कहते हैं। कभी न कभी तो पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई होगी। तो हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, पहली बार कभी नहीं बनाई। अब ये बात दिमाग में कम बैठती है लोगों को, जल्दी से बैठती नहीं कि पहली बार कभी नहीं बनाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका उत्तर है कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। जब पहली बार सृष्टि बनाएगा तो कुछ गाय, घोड़े, गधे, पशु, पक्षी, बकरियां, मनुष्य सब बनाएगा या केवल मनुष्य बनाएगा? है जी, केवल मनुष्य बनाएगा तो मनुष्य लोग जी लेंगे? अकेला मनुष्य तो नहीं जी सकता ना, उसको दाल रोटी सब्जी खाना पीना सब कुछ चाहिए, घी दूध मक्खन मलाई सब चाहिए। तो अगर केवल मनुष्य हो तो ये फसल ना हो तो खाएगा क्या? तो इसका अर्थ हुआ जब भी ईश्वर सृष्टि बनाएगा तो उसमें कुछ मनुष्य होंगे, पशु होंगे, पक्षी होंगे, गाय घोड़ा बकरी सब चीज़ बनानी पड़ेगी, और वृक्ष भी होंगे, तभी तो फल फूल अनाज मिलेगा खाने को। तो हम थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं कि पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई, कुछ मनुष्य बनाए, कुछ घोड़े, कुछ गधे, कुछ बकरियां, कोई कुत्ते, सांप, बिच्छू, वृक्ष, वनस्पति, अनाज, फल फूल, शाक सब्जी सब बनाए। जब पहली बार बनाएगा तो बिना कर्म के बनाने पड़ेंगे। ये गाय घोड़े पशु पक्षी बिना कर्म के बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना? पहली बार बनाएगा तो बिना ही कर्म के बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ सवाल उठेगा कि यदि बिना कर्म के सूअर, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू बनावे ईश्वर, बिना ही अपराध के ऐसा बनाए, तो ये न्याय होगा या अन्याय होगा? अन्याय होगा। तो आप ईश्वर को अन्यायकारी मानेंगे? नहीं मानेंगे? तो मैं भी नहीं मानूंगा। मैं क्यों मानूं कि पहली सृष्टि है? आप नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? यदि पहली सृष्टि मानेंगे तो ईश्वर को अन्यायकारी मानना पड़ेगा। यदि ईश्वर न्यायकारी है तो फिर पहली सृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं। वो तभी तो न्याय करेगा जब कर्म के आधार पर फल दे। पहली सृष्टि में तो कर्म है नहीं, जीरो है, इसलिए वहाँ अन्याय होगा। तो यदि ईश्वर न्यायकारी है तो इसका अर्थ है वो पिछले कर्मों के आधार पर हमेशा फल देगा। और न्याय का नियम भी यही है, पहले कर्म होना चाहिए, बाद में फल मिलेगा। तो सारी बात का सार ये हुआ कि पहली सृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये अनादिकाल से चक्र चल रहा है सृष्टि का, प्रलय का, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, अनादिकाल से चक्र चल रहा है। इसका आरंभ कभी नहीं हुआ। और संसार के कुछ मोटे मोटे नियम हैं। जिस वस्तु का आरंभ होता है उसका अंत भी होता है, हाँ या ना? और अगर किसी का आरंभ न हो तो अंत भी नहीं होगा। अब हमारी चर्चा में सार क्या निकला कि पहली बार सृष्टि कभी नहीं बनी। जब पहली बार नहीं बनी तो अंतिम भी नहीं होगी, शुरू नहीं हुई तो अंत भी नहीं होगा। तो वेदों में ये लिखा है, ये सृष्टि चक्र प्रवाह से अनादि काल से चल रहा है, सदा से चल रहा है, सदा चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इतना हो सकता है कि इस चक्र में से हम बाहर निकल जाएं, इतना हो सकता है, पर चक्र तो चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला। हम कहाँ निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। बाहर कहाँ निकल जाएंगे? इस संसार में जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, जन्म लेना बंद कर देंगे। जब हमारा अगला जन्म नहीं होगा तो हम इस जन्म मरण चक्र से बाहर निकल जाएंगे
इसका नाम है मोक्ष। क्या नाम? मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग। बस हम अधिक से अधिक इतना कर सकते हैं, इस चक्र से बाहर निकल जाएं और कुछ दिनों के बाद फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं एक बार निकल गए तो निकल ही गए, फिर वापस कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। नियम यहाँ भी वही लागू होगा, जिस चीज़ का आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। अगर हमारा मोक्ष आरंभ होगा तो एक दिन अंत भी होगा। जब मोक्ष का अंत हो जाएगा फिर वापस आ जाएंगे संसार में। बस इतने दिनों के लिए छुट्टी हो जाएगी, संसार में बार बार जन्म लेना बंद हो जाएगा उतने समय के लिए। तो मोक्ष भी हमेशा के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए नहीं है। यहाँ पर न्याय विभाग से संबंधित लोग बैठे हैं, जो न्याय करते करवाते, वो ये जानते किसी अपराधी को जेल में डाल दें 3 साल की सजा हो तो 3 साल बाद छोड़ना पड़े, हमेशा थोड़ी रख सकते। बड़ा अपराध किया तो 5 साल की जेल, 5 साल पूरा हो जाएगा फिर वापस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो दंड शुरू हुआ था। दंड शुरू हुआ तो दंड की समाप्ति भी हो। और मोटे मोटे नियम, सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए या असीमित है जी? सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए या असीमित होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। तो मोक्ष का फल भी तो शुरू हुआ है ना, उसकी भी सीमा होगी, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस मोक्ष के लिए जो कर्म किए वो सीमित हैं। कर्म सीमित हैं इसलिए फल सीमित होगा। बहुत से लोग इस भ्रांति में कि एक बार मोक्ष हो गया खत्म, फिर वापस दुनिया में कभी नहीं आना, ये भ्रांति। क्योंकि सीमित कर्मों का फल सीमित होता है, इसलिए मोक्ष शुरू हुआ है तो उसका अंत भी आएगा। और क्योंकि मोक्ष के लिए जो कर्म किए थे वो लिमिटेड थे, इसलिए फल भी लिमिटेड होगा। जब फल पूरा हो जाएगा फिर वापस आ जाएंगे संसार में, फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, फिर दोबारा मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है, दोबारा चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तीसरी बार फिर चले जाएंगे, जाते रहेंगे आते रहेंगे, जाते रहेंगे आते रहेंगे। ये चक्र भी सदा से चल रहा है, अनादिकाल से अनंत काल तक चलेगा। पर ये बंद कभी नहीं होगा क्योंकि शुरू नहीं हुआ। मोक्ष का समय बहुत लंबा है। हम जो ये कह रहे हैं कि मोक्ष में जाने के बाद फिर वापस आना पड़ेगा, लेकिन वो समय बहुत लंबा है, इतने में तो आप थक जाएंगे। आप गणित जानते हैं? गणित स्कूल में बचपन में हमको गणित पढ़ाया गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, आगे खरब, 10 खरब, आगे नील, 10 नील। 10 नील संख्या है इतने वर्ष मोक्ष की। 10 नील की संख्या कितनी होती है? कागज़ पर लिखे हैं तो एक लिख करके 14 बार जीरो लगेगी। 0 0 0 0 0 0 0 0 14 बार जीरो लगेगी। इसको 10 नील बोलते हैं। तो 14 बार जीरो कोई कम है क्या? और इसकी टोटल पूरी संख्या मोक्ष की यह है, बोलिए आप भी बोलिए, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। ये जो हमारा 12 महीने का एक वर्ष है, 365 दिन का एक वर्ष है, ऐसे ऐसे 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष, इतना समय मुक्ति का है। इतने समय तक एक बार भी संसार में जन्म नहीं लेना। ईश्वर का आनंद, बढ़िया आनंद। इतना समय तक आनंद में रहेंगे, फिर इससे थक जाएंगे, फिर बोर हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे। पर अनंत काल के लिए तो नहीं होगा मोक्ष।
क्योंकि उतना हम भोग भी नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, हमारी क्षमता सीमित है। आत्मा अल्पशक्तिमान है या सर्वशक्तिमान? अल्पशक्तिमान, तो उसकी लिमिट है, कर्म करने की भी लिमिट है, फल भोगने की भी लिमिट है। एक दिन भोग भोग के भी थक जाएगा। तो ये बहुत लंबा समय है। यहाँ तो खा पी के 20 मिनट में थक जाते हैं अच्छे से अच्छा भोजन खाओ, 15 मिनट 20 मिनट बस खा पी के फिर कहेंगे बस भाई बहुत खा लिया, अब और नहीं खा सकता, छोड़ देते हैं। कुछ लोग स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा लेते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। रात भर नींद नहीं आती, पेट फूल जाता है, पेट में गैस हो जाती है, सारी रात ऐसे पलटी मारते रहते हैं, नींद अच्छी नहीं आती। तो हमारा खाने पीने भोगने का सब चीज़ों का सामर्थ्य बहुत सीमित है। यहाँ तो चलो शरीर है, इसकी तो बहुत छोटी सीमा है, थोड़ी देर में हम थक जाते हैं। आप कोई भी काम 24 घंटा नहीं कर सकते, लगातार 24 घंटा एक भी काम नहीं कर सकते। लोग 7-7 8-8 घंटे सोते रहते हैं, सो जाओ तो भी 8 घंटे बाद फिर उठते हैं। 24 घंटा तो सो भी नहीं सकते, कितना भी अच्छी नींद में मज़ा आता हो, 24 घंटा सो लेंगे? एक व्यक्ति को बिस्तर पे रस्सी बांध दो और बोलो 24 घंटा उठना नहीं वो तंग आ जाएगा, नहीं नहीं मुझे खोलो, मेरी रस्सी खोलो, मैं उठना चाहता हूँ। 24 घंटा तो लेट भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, कोई भी काम नहीं कर पाएगा मनुष्य। तो बहुत छोटी सीमा है उसकी काम करने की, और फिर सुख भोगने की भी बहुत थोड़ी सीमा है। सबसे लंबी सीमा है मोक्ष वाली, इतने अरबों खरबों वर्षों तक लगातार मोक्ष में, फिर उसके बाद वहाँ भी थक जाएगा। फिर वो कहेगा थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। तो आत्मा क्योंकि अल्पशक्तिमान है, इसलिए सदा एक जैसी स्थिति में नहीं रह सकता। एक सीमा के बाद उसको परिवर्तन चाहिए, चेंज होना चाहिए। कुछ लोगों को फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है, देखो भाई, एक फिल्म देखो, 2 देखो, 3 देखो, फिर थक जाएंगे, बस बस अब सर दर्द हो रहा है, बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं देख सकते, ज़्यादा खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, हर चीज़ की सीमा है। तो इतने समय के मोक्ष के बाद फिर वहाँ से वापस आना होगा, और आएंगे फिर यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा जी ये मोक्ष में जाने की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, यहाँ क्या दिक्कत है? हमारे पास पैसे हैं, ज़मीन है, मोटर गाड़ी, बंगला, खाना पीना, नौकर चाकर, सोना चांदी, सब कुछ तो है, फिर मोक्ष में जाएं क्यों? तो शास्त्रों में बताया है, यहाँ हमारे पास भौतिक साधन बहुत हैं, सब तरह के साधन हैं। मुकेश अंबानी के पास सारे साधन हैं, शायद भौतिक साधन तो कम नहीं होंगे सारे ही हैं उसके पास, तो फिर भी वो पूरा सुखी नहीं है पूरा क्या, थोड़ा भी सुखी नहीं है। उससे तो आप ज़्यादा सुखी हैं मुकेश अंबानी से आपके पास पैसे कम हैं, लेकिन सुख आपके पास उससे ज़्यादा है। उसके पास जितनी टेंशन है आपके पास उतनी टेंशन नहीं है। आप आराम से खा पी के सो जाते हैं, घर में ताला लगा के 6-7 घंटे मस्त, उसको तो नींद भी नहीं आती रात को, हर समय टेंशन रहती है। मेरी फैक्ट्री में कोई चोरी कर लेगा, कोई स्टाफ के लोग माल उड़ा ले जाएंगे, कोई नकली बिल बना देंगे, 100 रुपये का खर्चा करेंगे, 800 का बिल बना देंगे, कौन पूछता है? तो ये सारी टेंशन उसको लगी रहती है। तो बड़े बड़े जितने भी सेठ हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, जितने भी बड़े बड़े सेठ हैं जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, बहुत संपत्तियां हैं, वो सब के सब दुखी है। जितना बड़ा सेठ है उतना ज़्यादा दुखी है। तो ईश्वर ने जब ये संसार बनाया तो उसने कहा भाई देखो 4 काम करने हैं, केवल पैसा नहीं कमाना, 4 कर रहे हैं, आप चारों पर ध्यान दोगे तो सुखी होगे, नहीं तो नहीं हो सकते। वो 4 काम कौन से बताए?
बोलिए मेरे साथ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों काम करने हैं। हाँ, धर्म भी करना है, अर्थ भी करना है, काम भी पूरा करना है, मोक्ष भी करना है, चारों चीज़ चाहिए। चारों का संतुलन बनाकर चलो तो आप सुखी रहेंगे। अब लोगों ने धर्म को छोड़ दिया, धर्म का पता ही नहीं, मोक्ष भी छोड़ दिया, बाकी कितने बचे? 2, अर्थ और काम। जब धर्म ही छोड़ दिया तो अर्थ और काम में भी उलझ गया, वहाँ भी उलझ गया। धर्म छोड़ दिया, उसकी जगह अधर्म आ गया। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, हेरा फेरी, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैकमेलिंग, ये धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। आज दुनिया में ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो धर्म को छोड़ दिया, अधर्म पकड़ लिया। जब अधर्म पकड़ लिया तो धर्म से अर्थ मिलता है, धर्म गया तो अर्थ भी गया। धर्म की जगह अधर्म आ गया, अधर्म से अनर्थ मिलने लगा। जो अधर्म से पैसा कमाते हैं वो अनर्थ है, वो अर्थ नहीं है। जो धर्म से कमाया जाए पैसा वो अर्थ है। और जो धर्मपूर्वक पैसा कमाया उससे धर्मपूर्वक खाना पीना और जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना, ये काम शब्द का अर्थ है। काम का अर्थ यहाँ भोग विलास नहीं है। काम का अर्थ है अपनी आवश्यकताएं पूरी करना। रोटी चाहिए, रोटी खरीदो, कपड़ा चाहिए, कपड़ा खरीदो, मकान चाहिए, मकान खरीदो, कार चाहिए, कार खरीदो। अपनी जीवन रक्षा के लिए आवश्यकताएं पूरी करना, वो सामान खरीदना, ये काम शब्द का अर्थ है। पैसा किस लिए कमाया? जीवन रक्षा के लिए, तो अब जीवन रक्षा करो, इसको काम कहते हैं। तो काम भी वही है जो धर्मपूर्वक हो। अंडे मांस खाना ये काम नहीं है, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? दाल रोटी खाना धर्म के अनुकूल है, ये काम है। घी दूध मक्खन मलाई मिठाई खाना ये काम ठीक है, ये धर्म के अनुकूल है। पर अंडे मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये सब काम शब्द का अर्थ नहीं है, ये अकाम है, काम के विरुद्ध है, क्योंकि अधर्म से हो रहा है। तो धर्म से ही अर्थ होगा, धर्म से काम होगा, धर्म से मोक्ष होगा। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जी ने बताया, धर्म वो चीज़ है जिससे बाकी 3 चीज़ें पूरी होती हैं, वो धर्म है। अर्थ, काम, मोक्ष, ये 3 की प्राप्ति जिससे होती है वो धर्म है। और धर्म की जगह अधर्म आ गया तो अर्थ की जगह अनर्थ आ गया, काम की जगह अकाम आ गया, और मोक्ष की जगह बंधन आ गया। ये देखो बंधन पड़ा हुआ है, हर जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा, ये सारा बंधन कहलाता है। तो अधर्म से फिर बंधन होगा। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीज़ें हमारा लक्ष्य है, चारों को प्राप्त करना है। सबसे पहला साधन है धर्म, तो धर्म को पकड़ें फिर ठीक होगा। चलिए, अब इतनी भूमिका के बाद अब सूत्र देखते हैं। 20वां सूत्र है, सांख्य दर्शन 5वां अध्याय, और धर्म की बात कहिए। मेरे साथ बोलिए, न धर्म अपलापः प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्। न धर्म अपलापः, अपलाप का अर्थ है खंडन, विरोध। धर्म का खंडन नहीं कर सकते, धर्म का विरोध नहीं कर सकते, धर्म का पालन करना पड़ेगा। आज लोग धर्म कर्म कुछ मानते ही नहीं, जो मन में आए सो करो। किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा कल क्या होने वाला है, ऐसे ऐसी उल्टी सीधी बात करते। धर्म कर्म कुछ मानते ही नहीं। 30-40 साल पहले लोग मानते थे, अब नया ज़माना आ गया, नई रोशनी आ गई, साइंस वाले आ गए और उन लोगों ने धर्म शर्म सब उड़ा दिया। कोई धर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई कर्मफल नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कुछ नहीं। ये नई रोशनी वालों ने, नए ज़माने वालों ने ऐसा फैला दिया, लोगों को नास्तिक बना दिया। तो कपिल मुनि तो हज़ारों लाखों साल पहले बता रहे हैं कि धर्म का विरोध नहीं कर सकते,
धर्म का खंडन नहीं कर सकते। तो धर्म है क्या? आजकल की सरल भाषा में कहें तो जो आपका संविधान है, भारत देश का जो संविधान है, उस संविधान का नाम है धर्म। अब आप बताइए, संविधान का विरोध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो कानून तोड़ेगा दंड मिलेगा। धर्म का मतलब संविधान। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? आप पढ़ के देख लो। धर्म में लिखा है सच बोलो। हमारे वेदों में लिखा है सत्यम वक्ष्यामि न अनृतम, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। आप बताइए भारत के संविधान में क्या लिखा है? सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने की छूट है कहीं? तो फिर धर्म और संविधान में क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। सेम कानून में भी लिखा है सच बोलो, वेद में भी लिखा है सच बोलो, तो एक ही बात हुई। वेद में लिखा है झूठ नहीं बोलना, कानून में लिखा है झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलेंगे, घोटाला करेंगे, नकली डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो कौन सी धारा लागू होगी? 420? क्यों साहब? अब बदल गई। पहले 420 थी ना। पहले घोटाला करते थे तो 420 उसको बोलते थे, बड़ा 420 है। उस पर धारा 420 लागू होती थी। अब बदल गई। कोई बात नहीं, धारा भले ही बदली हो, पर नंबर भले ही बदलाओ, धारा तो वही है, झूठ नहीं बोलना। तो धर्म और संविधान में कोई अंतर नहीं है। धर्म कहता है न्याय से व्यवहार करो, और कानून भी कहता है न्याय से व्यवहार करो। धर्म कहता है अन्याय मत करो, कानून कहता है अन्याय मत करो। धर्म कहता है सच बोलो, कानून कहता है सच बोलो। धर्म कहता है झूठ मत बोलो, कानून कहता है झूठ मत बोलो। धर्म कहता है चोरी मत करो, कानून कहता है चोरी मत करो। बताओ क्या फ़र्क है? सब सेम है। धर्म कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से रहो। कानून भी कहता है संयम से रहो, इधर उधर छेड़छाड़ मत करो, वरना दंड मिलेगा। तो धर्म और संविधान एक ही बात है। तो धर्म का विरोध नहीं कर सकते, धर्म का खंडन नहीं कर सकते, जैसे कानून का विरोध नहीं कर सकते। जो कानून का विरोध करेगा उसको दंड मिलेगा। सूत्र में हेतु लिखा है प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्। प्रकृति के कार्य विचित्र होने से ये सारे कार्य हैं। लाखों प्रकार के प्राणी ये प्रकृति के कार्य हैं। चींटियाँ, हजारों किस्म की चींटियाँ हैं। हम बच्चे से छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी सिलेबस में था, किताब में, अब तक वैज्ञानिकों ने लगभग 6000 किस्म की चींटियों का पता लगा लिया है। 6000 चींटियाँ। ऐसे कुत्तों की नस्लें बहुत सारी, भेड़ों की नस्लें, गौओं की नस्लें, हर प्राणी के अंदर कितनी कितनी वैरायटी है, नस्लें हैं बहुत सारी। तो ये सारी लाखों प्रकार की नस्लें बन जाती हैं। ये सारा प्रकृति का कार्य है। ये सब क्यों बनाया? जिन लोगों ने धर्म का विरोध किया ये उनको दंड मिला है। इसलिए कह रहे धर्म का विरोध मत करो, ऐसे ऐसे प्राणी बनना पड़ेगा। गाय, घोड़ा, सूअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या। और समुद्र में देखो तो पता नहीं कितने प्रकार के घोंघे और कैसे कैसे प्राणी, हमें तो नाम भी नहीं मालूम, नाम ही नहीं पता, और देखे भी नहीं। डिस्कवरी चैनल पर कभी कभी दिखते हैं, बाकी तो पता ही नहीं, देखे ही नहीं। कोई साउथ पोल में रहता है, कोई नॉर्थ पोल में रहता है, बर्फ़ में रहता है, भारी भालू, सफ़ेद रंग के भालू वहाँ बनाए भगवान ने। कोई जंगलों में, कोई पहाड़ों में, कोई बर्फ़ में, कोई नदी में, कोई समुद्र में, कोई मगरमच्छ, कोई व्हेल मछली, कोई शार्क मछली, पता नहीं कैसे कैसे। तो ये प्रकृति के विचित्र कार्य हैं, ये सब कर्मों का फल है। अगर धर्म का खंडन करेंगे तो ऐसी ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। अब देख लो, भारत सरकार भी कहती है ये संविधान है और ये दंड संहिता। अब न्याय संहिता नाम बदल दिया उसका, हाँ, भारतीय न्याय संहिता, BNS। हाँ, पहले IPC था, अब BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता। तो न्याय संहिता देखो, गड़बड़ करेंगे तो दंड मिलेगा। तो ये सूत्र भी कह रहा है गड़बड़ करोगे तो दंड मिलेगा। ये इतनी सारी भगवान की बनाई जेल है। यहाँ अहमदाबाद में साबरमती जेल है, ये मनुष्यों की बनाई हुई है। दिल्ली में तिहाड़ जेल है, वो मनुष्यों की बनाई हुई है। और ये गाय, घोड़े, सूअर, कुत्ते, ये भगवान की बनाई जेल है।
ये भी जेल में सज़ा काट रहे हैं प्राणी, वही लोग जिन्होंने धर्म का खंडन किया, धर्म के विरुद्ध काम किया। तो ये सब कर्मों का फल है। अब मैं कॉलेजों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, वहाँ विद्यार्थियों से पूछता हूँ भाई अगला जन्म मानते हो या नहीं, तो 50% लोग हाथ ऊंचा करते हैं, नहीं नहीं हम नहीं मानते, अगला जन्म कुछ नहीं है। उनको सिखाया नहीं किसी ने, ना घर में माता पिता ने सिखाया, ना स्कूल में, ना सिलेबस में कहीं है ही नहीं कि मरने के बाद दूसरा भी जन्म होगा, कोई सिखाता ही नहीं। और जैसे कहीं प्रवचन सत्संग चलते हैं, जैसे यहाँ चल रहा है, तो मैंने कह दिया हाँ मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, तो कुछ लोग ऐसे सुन लेते हैं, वो भी सुनी सुनाई बात ही मानते हैं कि हाँ अगला जन्म होता है। समझ में तो उनको भी नहीं आया कि अगला जन्म होता है। थोड़े से लोग मानते हैं हाँ दूसरा जन्म होता है। 10% विद्यार्थी मानते हैं दूसरा जन्म होता है, 50% कहते हैं नहीं होता, और 40% कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, समझ में नहीं आया। जब पढ़ेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा, पढ़ेंगे तो आएगा ना, पढ़ते ही नहीं, वेदों को पढ़ते नहीं, दर्शन पढ़ते नहीं, उपनिषद पढ़ते नहीं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते नहीं, तो क्या समझ आएगा। तो शास्त्र, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, सारे वेद सब यही कहते हैं मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, जो हमने कर्म किए उसी हिसाब से मिलेगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या हमें पता चल सकता है हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। मैंने कहा मोटा मोटा तो पता चल जाएगा, मनुष्य बनेंगे या कुछ और, इतना तो पता चल जाएगा। ये पता नहीं चलेगा बिल्ली बनेंगे या गिलहरी बनेंगे, ये पता नहीं चलेगा, पर इतना तो पता लग जाएगा कि मनुष्य बनेंगे या नहीं बनेंगे, इतना तो पता लग जाएगा। बोले कैसे पता लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा जो विद्यार्थी परीक्षा देकर आता है उसको पता है ना मैंने कितना अच्छा लिखा है, कितने नंबर आएंगे उसको पता है। या तो 85 तो आ ही जाएंगे, मैंने जितना अच्छा लिखा है उस हिसाब से 85% तो आ ही जाएंगे। दूसरा कहता भाई मेरे तो 75 से ऊपर नहीं जाने वाले, 75 तक जाऊंगा मैं, इससे ऊपर मुश्किल है। यानी उसको पता है मैंने क्या लिखा है। तो जैसे विद्यार्थी को पता है मेरे कितने नंबर आएंगे, ऐसे सबको पता है कि हमारे कितने नंबर आएंगे, हम क्या कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, सबको पता है। कोई जानबूझ के आँख मीच ले, आँख बंद कर ले, वो अलग बात है, लेकिन पता सबको है मैं क्या करता हूँ दिन में, कितना अच्छा करता हूँ, कितना गड़बड़ करता हूँ, सबको पता है। तो हमारे इन वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपके 50% से ज़्यादा अच्छे कर्म हैं, कितने 50 मिनिमम, चलो 50 भी कर लो, मिनिमम 50 भी हैं, तो आपको धक्का मार पास कर देंगे। धक्का मार पास मतलब स्कूल की परीक्षा में 33%, वो धक्का मार पास होता है। स्कूल की परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% चाहिए। मनुष्य जीवन की परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 50% चाहिए मिनिमम। धक्का मार पास होना हो तो भी 50% चाहिए। तो धक्का मार में क्या होगा, 4th क्लास फैमिली में जन्म मिल जाएगा मनुष्य में, 4th क्लास, चतुर्थ श्रेणी, मजदूर, चपरासी, पटेवाला, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा अगर 50% अच्छे किए तो। और अगर इससे अच्छा ऊंचा परिवार चाहिए, अच्छे विद्वान माता पिता, पढ़े लिखे, धनवान, बुद्धिमान, सदाचारी, चरित्रवान, ईश्वर भक्त, देशभक्त, ऐसे बढ़िया माता पिता चाहिए तो फिर अच्छे कर्म बढ़ाओ। जितने कर्म अधिक अच्छे उतना ऊंचा परिवार, उतने अच्छे माता पिता, उतने बुद्धिमान, उतने पढ़े लिखे, उतने धनवान। तो ये सारा सिस्टम लिखा है हमारे शास्त्रों में। कोई ना माने तो ना माने, उसकी मर्जी, कानून तो लिखा है। अब कानून तो है ही भारत का, कोई पढ़े ना पढ़े उसकी मर्जी, गलतियां करेगा दंड मिलेगा। और जो 100% अच्छे काम करेगा, कितने 100, उसका मोक्ष हो जाएगा। उसको दूसरे जन्म के चक्कर में नहीं आना। 100% अच्छे काम करो, बढ़िया 100 नंबर लाओ, मोक्ष में जाओ, फिर अगला जन्म नहीं चाहिए। क्योंकि अगला जन्म हुआ तो फिर समस्या है। ये सांख्य दर्शन कह रहा है फिर दुख आएगा।
यदि अगला जन्म हो गया फिर दुख आएगा, फिर नहीं बच सकते। दुख से तो आप छूटना चाहते ही होंगे, हाँ या ना? कितने परसेंट छूटना चाहते हैं? 80% या 100? सब लोग 100% दुख से छूटना चाहते हैं। तो उसका रास्ता सांख्य दर्शन में ये बताया कि अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? अगला जन्म लेना बंद करो। अगर अगला जन्म हो गया तो फिर दुख आएगा, और अगला जन्म बंद हो गया तो फिर दुख खत्म। बस जन्म लेना ही दुख का कारण है। तो अगर अगला जन्म बंद करना है तो 100% अच्छे काम करो। 100% अच्छे काम कैसे होंगे? जब व्यक्ति दंड व्यवस्था को समझेगा। दंड को समझे बिना कोई सुधरता नहीं है, ये नियम है। आप भारत में दंड व्यवस्था हटा दो और केवल कानून लागू कर दो। दंड कुछ नहीं, कोई गलती करेगा तो कोई बात नहीं, दंड कुछ नहीं, पर कानून ये है। अगर दंड को हटा दें तो कोई कानून का पालन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ये दंड ही तो है जो हमको ठीक रास्ते पे रखता है, जो हमको बुराई से बचाता है, जो गलती करने से बचाता है, वो दंड ही है। तो ईश्वर का दंड याद रखें। अगर गलतियां करेंगे तो कुत्ता, सांप, बिच्छू, गधा, घोड़ा बनाएगा। इसलिए अच्छे काम करें, बुरे काम से बचें। तो कॉलेज के विद्यार्थी पूछते हैं, हम कैसे मान लें दूसरा जन्म होगा? कैसे मान लें? बहुत लोगों के दिमाग में ये शंका है, संशय है, समझ में नहीं आता अगला जन्म होगा कि नहीं होगा। तो हम उनसे 2-3 प्रश्न पूछते हैं, सिंपल सरल। आपको भी सुना देता हूँ, आप भी सोचिए और अपने साथियों से, विद्यार्थियों से पूछिएगा, अपने मित्रों से पूछिएगा। ये 3 सवाल छोटे छोटे। पहला, आपको ये मनुष्य जन्म मुफ्त में मिला या कर्मों का फल है? कर्मों का फल है, बिल्कुल ठीक। ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, कर्मों का फल है, ठीक। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कर्म पहले, फल बाद में, आपने पहले बताया ही था। तो दूसरी बात भी साफ हो गई। ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, कर्मों का फल है। कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। तीसरा और आखिरी प्रश्न, आपको पैदा होते ही फल मिला, पैदा होते ही शरीर मिला, और शरीर कर्मों का फल है। तो जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला, जिन कर्मों से ये शरीर मिला, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला, आपने ही बोला पिछले जन्म में कर्म किया, पिछले जन्म में फल मिला, इस जन्म में हो गए 2 जन्म। तो ऐसे हम बताते हैं कॉलेज में विद्यार्थियों को, फिर उनको समझ में आता है कि हाँ बात तो ठीक है। कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में। अब यह आखिरी जन्म है या आगे भी होगा? होगा। अगर आगे होगा तो मुफ्त में मिलेगा या कर्मों से मिलेगा? कर्मों से मिलेगा। ये मनुष्य जन्म अच्छे कर्मों का फल है या बुरे? अच्छे। अगली बार मनुष्य बनना चाहते हैं? हाँ। तो फ्री में बनेंगे या कर्म करने पड़ेंगे? कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे या बुरे? अच्छे। बस, तो हमारा आज का लेसन यही है, अच्छे काम करो, मनुष्य बनो। 60, 70, 80% अच्छे काम करो, जितनी ताकत है उतना जोर लगाओ। तो जितना अच्छा जोर लगाएंगे, जितने अच्छे काम अधिक करेंगे, उतना अच्छा परिवार मिलेगा। और धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 जन्म में इतना जोर लगाओ कि 100% अच्छे काम करें, 100%। बस फिर मोक्ष हो जाएगा, फिर ये चक्कर ख़त्म हो जाएगा। बहुत लंबे समय के लिए ख़त्म होगा, फिर उसका टाइम पूरा होगा 31 नील, फिर वापस आएंगे। क्योंकि आप कितने भी काम करो, उसकी तनख्वाह लिमिटेड है। फिर तनख्वाह मिल गई, खाया पिया, भोग लिया, ख़त्म हो गई, फिर काम करो।
तो मोक्ष की तनख्वाह भी हमारी कुछ दिनों में, मतलब बहुत लंबे समय में ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म हो जाएगी फिर वापस आएंगे, फिर नए काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। बस ये चक्र को समझना है। जो समझ लेगा वो अच्छे काम करेगा, उसका ये जन्म भी अच्छा होगा, टेंशन फ्री होकर जिएगा। अच्छा काम करने वाले को टेंशन नहीं होती, गड़बड़ करने वाले को टेंशन होती है। तो जो अच्छे काम करेगा इस जन्म में भी सुखी रहेगा, टेंशन फ्री, और अगला जन्म भी अच्छा, और फिर और अच्छा और अच्छा, ऐसे अच्छा 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 बढ़ाते जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। थोड़ा समय शंका समाधान के लिए छोड़ देता हूँ। बोलिए, जिसको प्रश्न पूछ रहा हो बोलिए। दूसरा माइक है क्या भाई? दूसरा माइक देना, अगर पोर्टेबल है तो थोड़ा प्रश्न सुनाई देगा। अच्छा, पोर्टेबल नहीं है, यही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। ये माइक कहाँ तक जाएगा? बस चलो यहाँ तक सही। बोलिए। नमस्ते। अभी समाज की व्यवस्था ऐसी है कि अच्छे काम करने वाले भी टेंशन में रहते हैं, ऐसा देखा जाता है, और वो भी कई तरह से परेशान होते हैं। तो ये बात थोड़ी दिमाग में रहती है कि अच्छे काम करने वाले हमेशा सुखी रहते हैं। ठीक ठीक है, तो इसका उत्तर सुनिए कि अच्छे काम करने वाले भी टेंशन में रहते हैं। ठीक बात है, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं और वो भी टेंशन में रहते हैं। उनको जो टेंशन दे रखी है वो मनुष्यों ने दी है। क्या बोला? अच्छे लोग जो अच्छे काम करते हैं उनको जो टेंशन होती है वो मनुष्यों द्वारा दी गई है। और मनुष्य अन्यायकारी है, वो झूठा, छली, कपटी, बेईमान, स्वार्थी है, लोभी है, लालची है। अपने दोषों के कारण वो अच्छे लोगों को तंग करता है और वो टेंशन में रहते हैं। और जो बुरे काम करते हैं उनको टेंशन ईश्वर ने दी है। ये फर्क है। अब एक ना एक टेंशन तो रहेगी, आप दोनों को खुश नहीं कर सकते। भगवान भी खुश हो जाए, दुनिया भी खुश हो जाए, मुश्किल है। अगर भगवान को खुश करना है तो मनुष्य लोग टेंशन देंगे आपको, और मनुष्यों को खुश करना है तो भगवान टेंशन देगा आपको। एक की टेंशन तो भोगनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कौन सी टेंशन सस्ती पड़ेगी, मनुष्यों वाली या ईश्वर वाली? कौन सी सस्ती है? मनुष्यों वाली सस्ती है। तो अच्छे काम करेंगे, ईश्वर हमको खूब आनंद देगा, मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। थोड़े लोग परेशान करेंगे, वो तो करेंगे ही। इसीलिए तो कह रहा हूँ मोक्ष में जाओ। अगर ये लोग तंग नहीं करते तो फिर हम भी यहीं रह लेते, यहीं बंगला बना लेते, हम भी गाड़ी खरीद लेते। हम क्यों जा रहे हैं मोक्ष में? इसलिए तो जा रहे हैं कि ये लोग जीने नहीं देते। अच्छे आदमी को संसार के लोग, दुष्ट लोग जीने नहीं देते। तो कोई बात नहीं, जब तक हैं तब तक इनकी टेंशन भोगेंगे। और क्या करेंगे? भोग लेंगे थोड़े दिन, उसको सहन करना पड़ेगा। ईश्वर को प्रसन्न करें, दुनिया की टेंशन थोड़े दिन भोग लेंगे, फिर कुछ समय के बाद जान छूटेगी, फिर अपना मोक्ष में चले जाएंगे। फिर लोग हमेशा हमको दुख नहीं दे पाएंगे। पर जब तक यहाँ हैं संसार में तब तक थोड़ा बहुत दुख तो भोगना पड़ेगा। आधि भौतिक दुख, यही है वो आधि भौतिक दुख जो दूसरे लोग परेशान करते हैं, भोगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सहन करो। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। माइक है पीछे आपके पास, बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। अभी बारिश के मौसम में है और छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होते ही कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में तो नष्ट हो जाते हैं। तो वो कब भोगने सबको मिला नहीं, तो जन्म देने का अर्थ क्या है? आपका प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे में मर जाते हैं। तो इतने थोड़े टाइम में वो क्या कर्मफल भोगेंगे? जब उनको थोड़े से टाइम में भगवान ने भेजा और मर गए, तो फिर ये क्या कर्मफल हुआ? इसका उत्तर ये है कि कई प्रकार के कर्म हैं, कई प्रकार के कर्म हैं। कुछ छोटे कर्म हैं, कुछ बड़े कर्म हैं। छोटे कर्म का छोटा फल, बड़े कर्म का बड़ा फल। तो कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिसका फल 10 घंटे का ही जीवन है। वो कर्म ही ऐसा है, थोड़ा सा कर्म है।
और उसका फल भी इतना ही 8-10 घंटे कीड़े मकोड़े बना दिए। जब पहली वर्षा होती है ना तो ज़मीन में से कीड़े निकलते हैं, वो आपने देखे ही होंगे। वो ट्यूबलाइट पे रात को टक्कर मारते हैं, सुबह तक मर जाते हैं, और फिर छिपकलियों की मौज हो जाती है, खूब खाती हैं उनको। एक रात में मर जाते हैं बेचारे, इतना छोटा जीवन है। इससे छोटे भी हैं, 2 घंटे का लाइफ टाइम, ऐसे भी हैं, और इससे छोटे भी हैं, थोड़ी देर पैदा होते हैं मर जाते हैं। उनके छोटे छोटे कर्म हैं। तो जितने कर्म हैं उतना फल ईश्वर देगा, वो सब कर्मफल व्यवस्था है। उतनी देर ही उनको दंड भोगना है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बस में जा रहा था, बस जा रही थी, बस में कुछ लोग थे, भीड़ भाड़ हो गई, फिर वहाँ किसी ने धक्का मुक्की कर दी, थोड़ा परेशान किया दूसरों को। तो ये अच्छा किया जो धक्का मुक्की करी, जानबूझ के खराब किया ना, बुरा काम है ना, है थोड़ा सा, तो इसका भी तो दंड मिलेगा। हाँ, जो आपने धक्का मुक्की करी ना बाजार में, ट्रेन में, बस में, उसका भी दंड मिलेगा। जानबूझ के लोग दूसरे के पाँव पे पाँव रख देते हैं भीड़ भाड़ में, बस में। बचा के रखें तो बचा के रख सकते हैं, पर जानबूझ के रख देते हैं। एक बार हम बच्चे थे, स्कूल जा रहे थे, तो भीड़ हो गई बहुत। तो जब सवारी ज़्यादा हो गई तो कंडक्टर ने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हमने कहा कैसे बढ़ें भाई, आगे सारी फुल है, बस जगह ही नहीं, कैसे बढ़े। तो कंडक्टर ने कहा दूसरे के पाँव पे पाँव रखो और आगे बढ़ जाओ। ये रास्ता है, दूसरे के पाँव पे पाँव रखो और आगे निकल जाओ। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, जानबूझ के दूसरे के पाँव पे पाँव रखते हैं और आगे निकल जाते हैं। ये भी तो गड़बड़ है, इसका भी दंड मिलेगा। लोग कर्मफल के विषय में तो बस नशे में चल रहे हैं, जैसे कोई भांग के नशे में चल रहा हो, ऐसे चल रहे हैं। वो कर्म को समझते ही नहीं, निंदा चुगली करते हैं एक दूसरे की, हाँ या ना करते हैं ना। अब वो इसमें कोई दोष ही नहीं मानते, बोले ये तो कॉमन है, ये तो नॉर्मल है, सब लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, इसमें क्या मुसीबत है। अरे सब लोग गलती कर रहे हैं तो क्या उनको दंड नहीं मिलेगा? ये कोई तर्क थोड़ी हुआ कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? आप सब लोग गलती करेंगे, सबको दंड मिलेगा, आप गलती करेंगे आपको भी मिलेगा। पर लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। हाँ, सुख दुख की बात हाँ, सुख दुख की बात कर रहे हैं हम, तो अपना सुख दुख सुना रहे हैं, अपना मन हल्का कर रहे हैं, जबकि होती है वो निंदा चुगली। हाँ, इसलिए बहुत फ़र्क है, छोटा छोटा फ़र्क होता है, उसको समझना है। तो निंदा चुगली नहीं करना, इसका भी दंड मिलेगा। 2 आदमी प्रेम से रह रहे हैं और उनको आपस में लड़वा दिया, भिड़वा दिया, उसको कहा वो तुम्हारे बारे में ऐसा कहता है, और उसको कहा वो तुम्हारे बारे में ऐसा कहता है, उन दोनों की लड़ाई करा दी, इसका दंड मिलेगा। पर लोग इनको कोई गलत काम नहीं समझते। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। माइक पास में रखें। हमारे दिनचर्या की त्रुटियों को कैसे पहचानना चाहिए और कैसे उन्हें दूर करना चाहिए? अपनी गलतियों को, त्रुटियों को कैसे पहचाने? दिनचर्या की, हमारी दिनचर्या की या जीवन की। हाँ हाँ, गलतियों को, कुछ गलती करती है, कई बार ऐसा होता है हमें लगता ही नहीं कि वो गलती है, हाँ, और फिर उसका जब फल मिलता है तो पता चलता है यार हमने भूल की थी। हाँ। तो तो कैसे पहले से पहचानें देखिए, ऐसी गलतियों को और उसको हमारे जीवन से कैसे दूर करें? हाँ ठीक बात है। तो पहला प्रश्न है कि अपनी गलतियों को पहचाने कैसे। इसका उत्तर है कि हम जो ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, बाज़ार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वहाँ हम ठीक खरीद रहे हैं या गलत खरीद रहे हैं, यात्रा ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसका पता कैसे लगता है? कानून की जानकारी से। कैसे पता चलता है? कानून से। आप बिना टिकट यात्रा करेंगे तो गलती है ना, तो कैसे पता चला ये गलती है? कानून से पता लगता है। तो कानून पढ़ने से गलतियाँ समझ में आती हैं। अच्छा, टिकट ले लिया सेकंड एसी का, ट्रेन में सेकंड एसी का टिकट ले लिया और घुस गए फर्स्ट एसी में गलती है ना। तो कैसे पता चला? कानून से। तो कानून पढ़ने से गलतियाँ समझ में आती हैं। तो ईश्वर का कानून भी तो पढ़ो। ईश्वर का कानून पढ़ा है इन वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, सत्यार्थ प्रकाश में, उसमें ईश्वर के कानून लिखे हैं। लोग पढ़ते ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं?
तो इन किताबों को पढ़िए तो पता चलेगा ईश्वर का क्या कानून है, फिर गलतियाँ समझ में आएंगी। और मैंने अब बहुत लंबी चौड़ी कथा सुना दी दंड की। ये दंड की कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर, सुअर, मक्खी, मच्छर, अगर गलतियां करेंगे, कानून पढ़ करके गलतियां करेंगे तो फिर ऐसी योनियों में दंड मिलेगा। उस दंड को बार बार दोहराएं, याद रखें, बार बार दोहराएं कि हमने गलती की तो सुअर बनाएगा भगवान, कुत्ता बनाएगा, सांप बिच्छू बनाएगा, छिपकली बनाएगा, गिलहरी बनाएगा, व्हेल मछली बना देगा। तो दंड को याद रखेंगे तो सुधर जाएंगे। ये गलतियां सुधारने का तरीका है। दंड को याद रखें, आप गलती नहीं करेंगे। कानून पढ़ें तो पता चलेगा ये गलत है, ये काम गलत है। तो निंदा, चुगली, हेरा फेरी, धक्का मुक्की हैं, झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, ये सारी गलतियां हैं, सब वेदों में लिखी हैं। इस तरह से गलतियों का पता चलेगा और दंड को याद रखेंगे तो गलतियां छूट जाएंगी, फिर गलती नहीं करेंगे। जिसको दंड याद रहता है वो गलती नहीं करेगा, और जो दंड को जानता नहीं अथवा भूल जाता है वो गलती करेगा। लोगों को दंड का पता ही नहीं है कि भगवान उनको छिपकली बनाएगा, पता ही नहीं, तो वो गलती करेंगे। और पता चल जाए कि हमने ये गड़बड़ की, निंदा चुगली की, तो भगवान छिपकली बनाएगा, तो वो बंद कर देंगे। जैसे बिजली की तार को कोई छूता है? कोई नहीं छूता, उसको पता है तार छूते ही दंड मिलेगा। तो जब दंड याद रहता है तो आदमी गलती नहीं करेगा। हाँ जी, और कोई शंका है किसी की? बोलिए। कर्म के पीछे कर्म के पीछे भाव का भी कोई महत्व है क्या, ये पूछा आपने। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो वेदों के अनुसार कर्म के पीछे भावना का भी पूरा महत्व है। आपकी न्याय विभाग में भी भावना को देखा जाता है कि ये काम इसने इंटेंशनली किया या अनजाने में हो गया। आपकी कोर्ट में भी देखते हैं ऐसा, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। एक सैनिक है, आपने सैनिक का उदाहरण दिया। एक सैनिक ने 4 आतंकवादी घुस रहे थे बॉर्डर से, उसने देख लिया, तो सेनापति का आदेश है जब आतंकवादी अंदर घुसे उड़ा देना गोली से। उसने उड़ा दिया। उसकी भावना कैसी थी? सैनिक की भावना अच्छी थी, देश की रक्षा करने की बढ़िया भावना थी। तो भावना अच्छी थी और उसने आदेश का पालन किया, तो भारत सरकार उसको इनाम देती है। तो भावना भी काउंट होती है। और एक आतंकवादी ने बंदूक उठाई और 4 नागरिक मार दिए, इसकी भावना कैसी है? खराब है। आतंकवादी की भावना खराब है, सैनिक की भावना अच्छी है, और क्रिया दोनों की एक जैसी है। सैनिक ने भी 4 मनुष्य मारे, आतंकवादी ने भी 4 मनुष्य मारे। बाह्य क्रिया दोनों की एक जैसी है, लेकिन भावना में अंतर है। सैनिक को इनाम मिलेगा, आतंकवादी को जेल, उसको दंड मिलेगा। तो भावना का पूरा पूरा रोल है, बिल्कुल है। सैनिक के अलावा हैं? सैनिक नहीं होता, हाँ और देश का रहवासी है, हाँ बॉर्डर पे रहता हाँ है, हाँ उसकी ड्यूटी नहीं है, हाँ उसकी रक्षा के लिए करता है, तो हाँ। उसको सजा कैसे मिलेगी? अपनी रक्षा के लिए करेगा तो माफ़ है, देश की रक्षा के लिए। देश की रक्षा के लिए उसकी ड्यूटी नहीं है। आतंकवादी घुस जाते हैं तो देश हाँ की रक्षा नहीं होती है। हाँ, तो उसके लिए फिर परमिशन लेनी पड़ती है ना। अभी क्या पता वो आतंकवादी है भी कि नहीं। आपने किसी को ऐसे आतंकवादी मान के उड़ा दिया तो कैसे पता चलेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। यदि आप प्रूफ कर देंगे ये आतंकवादी था, आपने उसको मार दिया, आतंकवादी को मार दिया, अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए मार दिया, फिर कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा ये आतंकवादी था और हमने देश की रक्षा के लिए इसको मार दिया। अगर आप प्रूव कर देंगे तो कोर्ट आपको छोड़ देगी, लेकिन आप प्रूव नहीं कर पाए तो फिर आप पर वैसे ही केस चलेगा। आपके पड़ोस में न्यायाधीश बैठे, ये वकील साहब बैठे, ये जज साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूछ लेना इनसे। तो भावना का पूरा पूरा रोल है, जिसकी जो ड्यूटी है वो अपना काम करेगा। जी, और कोई शंका है तो बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। कर्मफल का जो विषय चल रहा है इसके बारे में कर्मफल, कर्म का प्रभाव और कर्म का परिणाम इसे सविस्तर समझाने के लिए। अच्छा,
उदाहरण से आप ये जानना चाहते हैं कर्म का फल, कर्म का प्रभाव और कर्म का परिणाम, इसको समझना है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, उसमें ये सारी बात समझ में आ जाएगी। एक बच्चे ने, शरारती बच्चा था, ग्राउंड में खेल रहा था और भी कई बच्चे खेल रहे थे। तो एक बच्चे को शरारत सूझी, उसने पत्थर उठाया और एक सेठ के मकान के शीशे पर मारा, शीशा तोड़ दिया। तो सेठ को आवाज़ आई मेरा शीशा टूटा है। वो तुरंत बाहर आया और देखा हाँ मेरे मकान का शीशा टूटा है। और उसने आसपास देखा, एक बच्चा वहाँ से भाग रहा था। तो सेठ समझ गया इसी ने तोड़ा होगा वो तोड़ करके भाग रहा था। और बच्चे ने भी उसको देख लिया कि जिसका मैंने शीशा तोड़ा है उस मकान मालिक ने मुझे देख लिया। तो उसको देखकर वो फिर भागा। तो मकान मालिक भी उसके पीछे भागा और उसको पकड़ लिया। फिर पूछा तुमने शीशा तोड़ा? बोला हाँ जी। क्यों तोड़ा? मुझे मज़ा आता है इसलिए मैंने तोड़ा। अच्छा तुम्हें मज़ा आता है? ले अभी बताता हूँ कैसे मज़ा होता है। मारे उसके 2-4 थप्पड़ और निकाल 500 रुपये, मेरा शीशा तोड़ दिया। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बोला कल चल तेरे घर चलता हूँ, तेरे बाप से पैसे वसूल करूँगा। उसको पकड़ के उसके घर ले गया, उसके बाप से 500 रुपये वसूल किए। ऐसी घटना होती है या नहीं होती? होती है। तो अब इस घटना को ध्यान से सुनिएगा, दोबारा सुनिए। बच्चे ने पत्थर उठा के शीशे पे मारा, शीशा टूट गया। ये जो पत्थर मारा ये कर्म है। पत्थर मारना कर्म है। अब इस कर्म का तुरंत प्रतिक्रिया क्या हुई? शीशा टूट गया। शीशे पे पत्थर मारा, शीशा टूट गया। जो क्रिया हुई वो कर्म है, पत्थर फेंकना। और क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया, नियरेस्ट रिएक्शन, तो शीशे पर पत्थर टकराया, शीशा टूट गया। ये है उसका परिणाम। पत्थर शीशे पे टकराया, शीशा टूट गया, ये कर्म का परिणाम है। अब जब शीशा टूटा तो सेठ को पता लगा, उसने सुना कि मेरा मकान का शीशा टूट गया। तो उसको दुख हुआ कि मेरा शीशा टूट गया। सेठ को जो दुख हुआ ये प्रभाव है, कर्म का प्रभाव। और फिर शीशा टूट गया, फिर वो बाहर निकला, फिर बच्चे को पकड़ा, फिर उसकी धुलाई की और 500 रुपये वसूल किए। ये है कर्म का फल, जो बच्चे को दंड मिला। कर्मकर्ता को जो कर्म के हिसाब से दंड मिला वो है कर्म का फल। तो ये तीनों कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल, ये हमेशा जब भी कोई घटना होती है तो उसके साथ तीनों चीज़ें होती रहती हैं। तो ये 3 बात सुनाई मैंने, आपको स्पष्ट हो गई? हाँ, तो इस प्रकार से हर जगह पर हम विचार कर लेंगे। बोलिए। हाँ 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 हाँ। कैसे देखेंगे इसको? तो प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, ये दुर्घटना थी। किसी ने उसमें जो भी गड़बड़ की, पेट्रोल टांकी बंद कर दी, फ्यूल नहीं मिला, इंजन को फ्यूल नहीं मिला, वो बंद हो गया, तो प्लेन नीचे गिर गया, गिर करके टूट गया, आग लग गई। तो जो किसी व्यक्ति ने जो उसकी फ्यूल टैंक की जो पाइप थी वो बंद कर दी, ये था कर्म। और जब फ्यूल की पाइप बंद कर दी तो इंजन को पेट्रोल नहीं मिला, ये उसका परिणाम हुआ। पेट्रोल नहीं मिला, इंजन बंद हो गया, वो प्लेन नीचे गिरा, टकरा के टूट गया, उसमें आग लग गई। एक आदमी कूद के बच गया, उसने बचने का प्रयास किया, वो बच गया। ये संयोग की बात है, गारंटी नहीं है कि जितने भी लोग कूदेंगे सारे बच जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी तुक्का लग जाता है, ये तो एक अलग चीज़ है। तो जिसने वो गड़बड़ की वो
अपराधी है, उसने ये कर्म किया और विमान में दुर्घटना हो गई, ये उसका परिणाम है। और बहुत सारे लोग उस विमान के टूटने पर जल करके मारे गए, ये सारा परिणाम है। उनके परिवार वालों को दुख हुआ, जो दुर्घटना में मारे गए उनके परिवार वालों को दुख हुआ, ये है प्रभाव। और जिसने वो गलती की थी और उसमें जितने लोग शामिल थे, इस पूरे षड्यंत्र में जितने लोग शामिल थे वो सारे अपराधी हैं, उनको सबको दंड मिलेगा, वो होगा फल। अगर भारत सरकार पकड़ लेगी अपराधी को तो यहाँ दंड मिल जाएगा, और नहीं पकड़ पाई तो फिर ईश्वर दंड देगा, दंड तो मिलेगा। जो दंड मिलेगा उन अपराधियों को वो है कर्म का फल, फल कर्ता को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं। कर्म का फल तो कर्ता को ही मिलेगा, जिसने कर्म किया उसको फल मिलेगा। और परिणाम तो किसी पर भी हो सकता है, कोई खुद पर गोली चलाए तो खुद पे परिणाम, दूसरे पे चलाए तो दूसरे पे परिणाम। जहाँ क्रिया होगी प्रतिक्रिया वहीं होगी, जो क्रिया की प्रतिक्रिया है वो कर्म का परिणाम है, तो परिणाम वहीं पर होगा जहाँ पर क्रिया की जाएगी। बच्चे ने शीशे पे पत्थर मारा, शीशा टूट गया, कोई पिस्तौल उठा के दूसरे पे गोली चलाएगा, वो मर जाएगा, ये उसका परिणाम है। तो उसने विमान दुर्घटना में कुछ गड़बड़ कर दी, उसकी वजह से वो सारे लोग मारे गए, वो मारे गए, ये कर्म का परिणाम। मरने वालों का कर्मफल नहीं है, इसको लोग यूँ देखते हैं ये कोई पिछले जन्म का कर्मफल है, ऐसा लोग समझते हैं। ये कर्मफल नहीं है पिछले जन्म का। क्यों नहीं है? ये बैठे न्यायाधीश महोदय, इनसे पूछ लो, क्या बिना मुकदमा सुने ये न्याय कर देंगे? हाँ जी, नहीं कर सकते। तो न्यायाधीश को जब तक कर्म का पता ना हो वो न्याय कैसे करेगा? तो ये पहला नियम है, जब तक कर्म का पता नहीं तब तक फल नहीं दिया जा सकता। पहले कर्म को जानना पड़ेगा, किसने कर्म किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, क्या कर्म किया, कितना किया, वो सारा जानना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, उनको ये दंड का भी पता है कि इस अपराध का ये दंड है, इतने अपराध का इतना दंड है, वो दंड का भी पता है उनको। तो पहली बात कर्म का पता हो, दूसरी बात दंड का भी पता हो, उसका फल क्या देना, कितना देना, और तीसरा उनको अधिकार भी है दंड देने का। इनको अधिकार है, सब लोगों को अधिकार नहीं है। अधिकारी व्यक्ति ही दंड दे सकता है, सब नहीं दे सकते। तो अब ये 3 नियम हैं जो कर्मफल व्यवस्था में लागू होते हैं। अब इन 3 नियमों को विमान दुर्घटना पर लागू कीजिए। जिस व्यक्ति ने वो पेट्रोल की पाइप बंद कर दी और इतने 250 लोग मारे गए, ये फल उसी ने दिया ना, जिसने पाइप बंद कर दी पेट्रोल की, उसने फल दिया। अब ये बताइए, क्या वो व्यक्ति जानता था इन 250 लोगों के पिछले जन्म का क्या क्या कर्म है? नहीं जानता था। तो पहला नियम फेल हो गया, उसको कर्म का पता ही नहीं। जब कर्म का पता नहीं तो फल का निर्णय कैसे करेगा कि सबको पूरी सजाए मौत देनी है? मृत्युदंड सबको नहीं दे सकता क्योंकि उसको कर्म का पता नहीं, तो फल का निर्णय भी नहीं कर सकता। सबका कर्म एक जैसा थोड़ी होता है, सबके कर्म अलग अलग होते हैं। तो फल का भी नहीं पता, दूसरी गड़बड़ी है, वो भी नियम फेल हो गया। और तीसरा, क्या उस व्यक्ति को इन 250 लोगों के पिछले जन्म के कर्मों का फल देने का अधिकार प्राप्त है? तो तीसरा भी फेल है, कहाँ कर्म फल है? इसलिए ये कर्म फल नहीं है, इसको दुर्घटना कहेंगे। दुर्घटना अलग होती है, कर्मफल अलग होता है। ये न्यायाधीश महोदय जो कर्मों का फल देते हैं वो दुर्घटना नहीं होती है, वो नाप तोल कर दिया जाता है। कर्म का फल नाप तोल कर दिया जाता है, इतने कर्म का इतना फल, इतने कर्म का इतना फल। और जो दुर्घटना होती है, क्या वो नाप तोल कर होती है? उसमें तो कुछ भी हो सकता है। ट्रक टकराया, किसी की हड्डी टूटी, किसी का एक काम टूटा, किसी का 2 टांग टूटी, किसी का कुछ टूटा, उसमें कोई नाप तोल थोड़ी होती है। तो ये दोनों बातें याद रखें, कर्म फल नाप तोल कर दिया जाता है और दुर्घटना में नाप तोल कुछ नहीं होती। इसलिए जो दुर्घटना है वो कर्मफल नहीं, जो कर्मफल है वो दुर्घटना नहीं। तो विमान जो टूटा ये तो दुर्घटना थी, इसलिए ये कर्मफल नहीं। वो संयोग की बात है, उसने थोड़ी मेहनत की, तुक्का लग गया, वो बच गया।
ये कई साल पहले यहाँ अहमदाबाद में एक और विमान दुर्घटना हुई थी जनवरी में। बम्बई से विमान उड़ा, पायलट ने शराब पी रखी थी और हवाई पट्टी से 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। तो वो भी विमान ऐसे ही लखड़ता लखड़ता गया, टूट गया, आग लग गई। उसमें भी एक त्रिवेदी नाम का एक व्यक्ति बचा था, त्रिवेदी नाम का था। वो सिर्फ चलते विमान से कूद गया तो पलटी मार के बचा गया। वो भी तुक्का था। तो कभी कभी ऐसी दुर्घटनाओं में कोई बच जाता है, वो तुक्के की बात है, ये कोई कर्मफल नहीं। तो मेरा ख्याल है समय समाप्त हो गया, तो आज के सत्संग को यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। तो एक बार हम अंत में ओम का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ बोलिए। ओम।